नमोरियंताणं नमो सिद्धाणं नमायर्याणं नमो वज्रायाणं नमो संवसारणं हे सुभद्र नमस्कारं सर्वपापप्रणाशं मंगलानं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम्। जय जगदीव जोनि वियाणो जगद्गुरु जगानंद जगन्नाथो जगवंदो जय जगत्यामो जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणम अपश्चिमो जय जय गुरुलोकानंद जय महत्मा वंदे महायसं महावीरं अमर नरनारायण तीर्थयरं सते सर्वारिष्टप्रणशाय सर्वादिष्टार्थदाय सर्वलब्धिनिधाय गौतम स्वामी श्री सुधर्मा स्वामी अज्ञानतिमिरन्धामं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आज की समरी कानन बहन देंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा कि हम त्रिपदी के बारे में बात कर रहे थे। उत्पाद व्यय की प्रक्रिया के कारण जो परिवर्तन होता है उसे हम पर्याय कहते हैं। इसलिए पर्याय हमेशा परिवर्तनशील है। जीव जब माता के गर्भ में आता है प्रत्येक क्षण उसकी पर्याय में परिवर्तन होता ही रहता है। हमें अंदर एक जीव से दूसरे जीव की पर्याय हमेशा भिन्न होती है। हमें अंदर जो मूल द्रव्य है जिसे हम चेतन आत्मा कहते हैं हमें उसको जानना है। आत्मा द्रव्य अपने आप में एक अखंड असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड है जो अनुत्पन्न अविनाशी अनादि और अनंत है। जब यह पर्याय यानी कि जब यह आकार प्रकार या शरीर ग्रहण कर ले तब वह सोत्पन्न सविनाशी सादी और शांत हो जाता है। द्रव्य और पुद्गल की पर्याय का भेद समझना बहुत आवश्यक है। द्रव्यानुयोग के विषय से हम यही भेद समझ रहे हैं। हमें द्रव्य की पर्याय गुण की पर्याय को समझकर ज्ञान साधना से ध्यान साधना में लीन होकर खुद के कल्याण करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें शरीर से अलिप्त होके आत्मा का स्मरण करके भेद ज्ञान करना है। मतेण वंदामि। बहुत जल्दी शॉर्ट में कर दिया ना। वेरी गुड। अब चलिए हम जो है जिस तरह से यहाँ द्रव्यानुयोग जो है इतना महत्व का विषय है, इतना महत्वपूर्ण विषय है कि विच इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। अन्य सभी कितने भी प्रकार के विषय हो सबका ये मूलभूत विषय। एक मल्टी स्टोरी टावर का जिसको हम फाउंडेशन बोलते हैं वैसा ये मूल द्रव्य। तो द्रव्य का अनुयोग जिसको हम कहते हैं ये द्रव्य पदार्थ ऐसा और इसके साथ में शब्द जोड़ा है अनुयोग। तो अनुयोग शब्द का अर्थ जो है वो है ज्ञान, पदार्थों का विशेष रूप से ज्ञान। जब यहाँ पर आपको ये लगेगा द्रव्य क्या ही क्या बोला है, तो ये द्रव्य एक ऐसा है कि ये अपने अंदर और को भी समा के बैठा है साहब। तो क्या बोला है इसके अंदर गुण जो है और पर्याय जो है, गुण और पर्याय वाला जो होता है वही द्रव्य होता है। गुण पर्यायात्मक जो है वही द्रव्य है। तो यहाँ पर यही बोलेंगे नाम द्रव्य है तो द्रव्य के साथ में सब आई गई था गुण पर्याय, तो उसी के साथ संलग्न है ना, जुड़े हुए हैं। तो जब भी आप द्रव्य की विवक्षा करो तो ये साथ में आई गए। अब इसी तरह से इसी द्रव्य के साथ आप विवक्षा करो तो ये जो है उत्पाद व्यय की प्रक्रिया आ जाए और ये ध्रुव स्वरूप का आ जाए, तो इसी के अंदर त्रिपदी भी आ गई। तो ये द्रव्यानुयोग नाम दिया है ऐसा कि अब आप इन दोनों का मिला करके अब द्रव्यानुयोग का अभ्यास करना मतलब क्या क्या करना है।
द्रव्य का अभ्यास करना है, गुण का अभ्यास करना है, पर्याय का अभ्यास करना है, उत्पाद व्यय की प्रक्रिया का अभ्यास करना है, और त्रिकाल नित्य ध्रुव जो रहता है उसका भी अभ्यास करना है। मतलब क्या हुआ, इसके अंदर आपको ये देखना है, तीन के साथ तीनों को आप जोड़ करके अभ्यास करेंगे साथ, बरोबर साथ में आपको ख्याल आ जाना चाहिए कि ये तीनों इन तीनों के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। अब तीन के साथ तीन का प्लस पॉइंट करना, इतना ही करना या इतना करना, अब कौन सा करना है, कौन सा कैसे करना है, ये दोनों को देख करके समझना है, तो हमको ये ख्याल आ जाएगा, समझेंगे नहीं। तो अब जिस तरह से आप इन द्रव्यात्मक पदार्थों का अभ्यास करो, तो इस तरह से हमको ये ख्याल आ जाएगा कैसे कैसे पदार्थ किस किस रूप में, क्योंकि इधर द्रव्य बिना पर्याय के कभी रहता ही नहीं है, द्रव्य बिना गुण के कभी रहता ही नहीं है, और द्रव्य हमेशा ही मूलभूत रूप में ध्रुव रहता है, और यही द्रव्य अपनी तरह से उत्पाद व्यय की प्रक्रिया में पर्याय परिवर्तन करता ही रहता है। तो ये हो गए साहब, ये प्रकार बनेंगे ही बनेंगे, इसी रूप में तो चल रहा है पूरा। अब इसी रूप में जब चल रहा है तो हमको ये क्यों सीखना है, क्योंकि पूरा जगत ये जो है, पूरा जगत इन द्रव्य गुण पर्यायात्मक ही है, उत्पाद में द्रव्यात्मक ही है, अब वो अलग ही नहीं है, सब बात इतनी सी है। पदार्थों से भिन्न जगत नहीं है, जगत से भिन्न पदार्थ नहीं है। बोलेंगे साहब? बोलिए प्रीति बहन, आप बरोबर समझ गए दोनों तरफ से। एक तरफ हमने ये ले लिया, सब जगत ले लिया है, अब दोनों को आप जो है ये आप तराजू लीजिए, जी देख रहे हैं आप बरोबर। अब आप जी बैलेंस करके दोनों को बैलेंस में देख लीजिए, आपको ख्याल आ जाएगा, समझेंगे। अब बोलो, ये और ये जगत और पदार्थों का स्वरूप क्या फर्क लग रहा है आपको? अगर मान लो कि हम ये शब्द इसको यहाँ से उठा करके यहाँ डाल देते हैं, और इसको यहाँ से उठा करके यहाँ डाल देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा साहब? आप कभी भी जा रहे हैं, सब्जी ले रहे हो ना बाजार में, उसको बोलो भैया नहीं नहीं ये इधर रख दो, वजन इधर रखो और ये माल इधर रख दो, वो नहीं करेगा, आप देख लेना, समझेगा। हमारे लिए यहाँ पर दोनों एक ही बात चल रही है। अब आप इधर इसको ये समझो, इधर इसको ये समझो। जैसा जगत का स्वरूप है वैसा पदार्थों का स्वरूप है, जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा ही जगत बना हुआ है, इसलिए दोनों के अंदर आपको कोई भेद नहीं। तो अब क्या करना चाह रहे हो, पूरे जगत को पहचानने जा रहे हो या पदार्थों को पहचानने जा रहे हो? अगर आप इसको नाम बदल करके क्या लिख दो, तो यहाँ पर जो है अगर हम मान लो शब्द भी बदलते हैं तो बात तो वही आकर खड़ी हो रही है, एक ही बात है। मतलब क्या होगा, जो द्रव्यानुयोग पढ़ेगा he will know about each and every detail about the whole cosmos, पूरे जगत के सब पदार्थों, पूरे जगत के बारे में टोटल डिटेल वो जान लेगा। और जो लोग की स्टडी करेगा, पूरे कॉस्मोस की कॉस्मोलॉजिकल स्टडी करेगा, तो उसको कंपलसरी पूरी द्रव्यानुयोग स्वरूप से स्टडी करनी पड़ेगी। एक तो नम कॉस्मोलॉजी की स्टडी होती है सिर्फ जोग्राफिकल, एस्ट्रोनॉमिकल या इस तरह से स्टडी होती है, तो वो आपको करनी है। वेयर व्हाट इज, कहाँ क्या है, ये स्टडी करनी है तो जोग्राफिकल कॉस्मोलॉजी चाहिए साहब, या कॉस्मोलॉजी की जोग्राफी चाहिए। हम यहाँ पर क्या करेंगे, व्हाट इट इज इन व्हाट फॉर्म, इन व्हाट फॉर्म व्हाट इट इज, क्या किस स्वरूप में है, क्या कहाँ किस स्वरूप में है, ये आपको समझना है। तो ये जब हमारी समझ में आ जाएगा, अब हमको ख्याल आ जाएगा, अच्छी तरह से हम समझ सकेंगे, समझे कोई ना ही नहीं है हमारे लिए। तो ये दोनों को जिस तरह से समझना है, तो जगत जो है पदार्थों का समूहात्मक स्वरूप है,
और पदार्थों के समूहात्मक स्वरूप को ही जगत ऐसी संज्ञा दी गई है। अब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, दोनों को समान रूप से बोल दी। तो आपको इतने ही अर्थ में द्रव्य समझना है, इतने स्वरूप में गुण समझना है, इतने स्वरूप में पर्याय समझना है, इतने स्वरूप में उत्पाद में समझना है, इतने स्वरूप में ध्रुवात्मक स्वरूप समझना है। तो एक एक करके हम सबको जब स्पष्ट कर लेंगे तो यहाँ पर जो है ये आपको शब्द बरोबर ख्याल में आ जाना चाहिए। अभी इधर क्या लिखा है हमने, ध्रुव लिखा है। अब ये ध्रुव मतलब क्या है? अब बोलिए पदार्थ का अपना स्वरूप कैसा है। अब जब आप ये देखेंगे सब समझ में आ जाएगा। अब इसको काल के साथ जोड़ेंगे तो काल के साथ किस तरह से जोड़ करके आपको बोलना है। तो काल को बोलते समय आपको क्या बोलना पड़ेगा? ये त्रिकाल शब्द बोलना पड़ेगा। क्या है आपको? तो त्रिकाल नित्य ऐसा शब्द जोड़ लेना पड़ेगा। अब आपने त्रिकाल नित्य शब्द बोल करके अगर बरोबर जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? पूरा पदार्थ जो है वो प्रत्येक पदार्थ अपने आप में कैसे हो जाएंगे सब। तो ये जो है प्रत्येक ये पदार्थ जो है वो त्रैकालिक हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, क्या जरूर है भाई, काल क्यों बीच में ला रहे हो आप? जब पदार्थ अपने आप में ध्रुव है तो काल क्यों बीच में ला रहे हो? आप पहले बात को समझने की कोशिश करिए। मेहता जी बोलिए, क्या बिना काल के आप आत्मा आकाश आदि पदार्थों को नहीं स्वीकार कर सकते हैं क्या? बिना नहीं काल के इन पदार्थों का कोई एग्जिस्टेंस कुछ है ही नहीं क्या? नहीं, ध्रुव नहीं स्वीकार सकते ना। ध्रुव का मतलब ही जो भविष्य काल में रहेगा, आज है और कल था। मैंने क्या पूछा है, आप ये शब्द नहीं दिए। हम अगर यहाँ पर इन पदार्थों को अब ये जो पदार्थ है पदार्थ के अंदर जो मुख्य द्रव्य है, अब वो द्रव्य कितने हैं? 5। कौन कौन से कैसे द्रव्य हैं वो आप समझ गए हो कि ये सब अस्थिकायात्मक द्रव्य है। तो ये जब सब अस्थिकायात्मक द्रव्य हैं तो अब इनको हमने ये कह दिया कि ये द्रव्य सभी अकाल है। बोलिए क्या मतलब सिद्ध हो रहा है इसका? सही कहना है या गलत है? अस्थिकायात्मक ऐसे पांचों द्रव्य अकाल है। बोलो कांति बेशु के रूप से। अकाल, अकाल का मतलब क्या है? जिसको काल कुछ भी नहीं कर सकता है, काल किसको लगता ही भी नहीं था। चलाया आपको तो काल न भी हो तो भी पांचों पदार्थों का अस्तित्व तो सिद्ध होता ही होता है। काल हो या न भी हो तो भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए अकाल कह दिया है। अगर ये काल है ही नहीं था, काल बीच में लाओगे तो क्या होगा और काल बीच में नहीं लाएंगे तो क्या होगा, ये पहले आप समझ लो। ये दो विभाग हमने कर लिए। अगर इसमें आप काल के आधार पर अगर निश्चित करना चाहते हो तो कैसा निश्चित करेंगे? तो आ गया सोत्पन्न सविनाशी साधि शांत। अब ये आपने किसके आधार पर निश्चित किया है? काल के आधार पर। अब इधर आप इसको अकाल सिद्ध करिए। तो क्या करेंगे? अनुत्पन्न अविनाशी अनादि अनंत। इधर देखिए मैंने दो ग्रुप करके, अब बोलिए आप।
तो ये पांचों द्रव्य वो अपने आप में कैसे हैं, इन पांचों द्रव्यों को कैसा कहा है, वो जो है अनुत्पन्न अविनाशी है। वो अपनी तरफ से जो है ऐसा जो अनुत्पन्न अविनाशी द्रव्य जो है, अब वो जा करके आप उसको बोलिए साहब ये ऐसे पदार्थ त्रैकालिक ध्रुव है, नित्य है। तो काल नहीं भी हो तो इन पांचों पदार्थ के अस्तित्व को कोई बाधा नहीं। बात समझ में आ रही है आपको? काल के होने से ये पदार्थ सिद्ध नहीं हो रहे हैं। काल न भी हो तो आत्मा तो अनंत अनंत है ही और अनादि अनंत काल से है। तो इसकी नित्यता जो है, हमने काल में माप करके लिखा तो भी नित्यता, बिना काल के लिखो तो पदार्थगत नित्यता। अब वो कैसा है, अनुत्पन्न अविनाशी। भाई एक उत्पन्न भी नहीं हुआ और नष्ट भी नहीं हुआ है। ये बात दोनों आपको बरोबर समझ में आ जानी चाहिए। तो अगर ये मैं यहाँ पर दो रेखा खींच रहा हूँ, अब ये दोनों रेखा को जरा आप समझ के बताइए। बोलिए चौरड़िया जी, अब दो रेखाओं में क्या डिफरेंस लग रहा है आपको? महाराज अभी समझ में नहीं आ रहा। चलो ठीक है, नरेंद्र जी बोलिए। रेखा एक में न उसका कोई स्टार्ट दिख रहा है न कोई एंड दिख रहा है। रेखा 2 में स्टार्ट भी दिख रहा है और एंड भी दिख रहा है। वेरी गुड, आपको फर्स्ट प्राइज आया। देखो ये बात बरोबर बैठ जानी चाहिए। अब ये रेखा चलती जा रही है सर, क्या लाया करें, इस रेखा के अंदर आप जो है कहीं से भी फिर से जोड़ते जाइए, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है सर। देयर इज नो एंड, देयर इज नो बिगिनिंग, देयर इज नो एंड, देयर इज नो स्टार्टिंग, देयर इज नो। तो ये इसकी विशेषता आ रही है ना, आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है, उत्पन्न भी नहीं हुई है, नष्ट भी नहीं हुई है। इसमें क्या है ये देख लीजिए आप। अब बरोबर आपको ख्याल आ रहा है कि ये रेखा जो है, अब यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये यहाँ से इसका एंड पॉइंट भी है सब, बरोबर कर लीजिए आप। तो ये स्टार्टिंग एंड, तो यहाँ आपको टाइम देना पड़ेगा, यहाँ काल बताना पड़ेगा, ख्याल है कि नहीं हर एक का। अब बच्चे बेटे का जन्म हो गया तो मम्मी को बोलना पड़ेगा सर आपकी जो है 12 दिसंबर की हैप्पी बर्थडे। अब वो बच्चे के दिमाग में बैठ जाएगी बात, 12 दिसंबर जो है मेरी हैप्पी बर्थडे, मेरी हैप्पी बर्थडे। वो इंतजार करता रहेगा 12 दिसंबर के। क्यों साहब? क्योंकि वो उत्पन्न हुआ है ना, पैदा हुआ है, तो उसकी 12 दिसंबर डेट आ गई। अब जाकर के एक दिन भविष्य के अंदर 100 साल के बाद जब उसका एंड होगा, अंत हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, तब तो वो दिन आ जाएगा उसका। तो ये काल है। तो इधर भी आपको डेट देनी पड़ेगी, इधर भी डेट देनी पड़ेगी, इधर भी काल लागू होगा, इधर भी अस्त उदय में अस्त में दोनों में काल के साथ जुड़ेगी। इधर क्या है, काल लागू ही नहीं हो रहा है, ये अकाल है। तो अकाल है तो आत्मा तो अकाल ही, आत्मा तो अनंत अनंत काल से। आत्मा को काल के मेजरमेंट में मापने की जरूरत कहाँ है? द्रव्य को, मूल द्रव्य को मेजरमेंट में काल के द्रव्य से मापने की जरूरत नहीं। आकाश कैसा है, धर्मास्थी का है कैसा है, अधर्मास्थी का है कैसा है, बिल्कुल अकाल है, उनको तो काल से कोई लेना देना ही नहीं। लेकिन बिना काल के उनका एग्जिस्टेंस तो है ना। अब आत्मा की बात जब हम करें तो आत्मा की बात को जब आप बोलो, भले ही आत्मा कैसी है, त्रिकाल नित्य है। अब त्रिकाल नित्य को आपने क्या नाम दिया है? ध्रुव है। लेकिन वो ध्रुव है तो मूलभूत द्रव्य से ध्रुव है, ये आत्मा का मूलभूत द्रव्य स्वरूप है। अभी द्रव्य स्वरूप से नित्य है, लेकिन यही जाकर के जब एक पर्याय धारण करती है, अब ये पर्याय धारण कर दी इसने साहब, तो ये पर्याय जब इसने धारण कर दी तो फिर क्या हो गया? अब ये उत्पन्न हो गई, अब इसका जन्म मरण होगा, तो ये जो है आ गई। तो यहाँ आपको ये देखना है अंदर ध्रुव कौन है, अंदर त्रिकाल नित्य ध्रुव कौन है?
और ये क्या है, तो ये आप देखेंगे कि हाँ साहब ये इसका जन्मदिन है, ये उत्पन्न हुए और ये यहाँ पर ये इसकी मृत्यु होगी। अब ये उत्पन्न भी होगी, ये मृत्यु भी होगी, मरेगी भी सही, तो अंदर कौन है? व्यवहार किसका चलेगा? हम व्यवहार किसका करेंगे साहब? जन्म और मरण वो किसका हुआ? तो जो जन्म मरण हो रहा है अब उसके साथ में काल जोड़ना पड़ेगा। सब इधर काल आएगा, इधर काल आएगा। अब दोनों तरफ आप काल जोड़ोगे ना, तो ये क्या बन गई? ये हो गई पर्याय। ठीक है ना, ये पर्याय हो गई। पर्याय के अंदर उत्पाद व्यय की प्रक्रिया होती रहेगी। उत्पाद व्यय की प्रक्रिया होगी तब पर्याय बनती जाएगी और पर्याय ही उत्पन्न होगी और नष्ट होगी, लेकिन अंदर का मूल द्रव्य तो त्रिकाल नित्य ध्रुव बना रहेगा। आत्मा अपने मूल द्रव्य से तो नष्ट नहीं होगी, लेकिन अब ये पर्याय किसके नाम से व्यवहार करना है साहब? किसके नाम से व्यवहार करना है? तो मूल द्रव्य कौन है? जो मूल द्रव्य है उसी के नाम से व्यवहार कर। अंदर मूल द्रव्य है वो जानिए साहब। कौन जन्म ले रही है, कौन मर रही है, कौन उत्पन्न हो रही है, कौन शरीर छोड़ के जा रही है, सारा व्यवहार जब हम करेंगे किसके साथ करेंगे? मूल आत्मा के साथ ही करेंगे। ये बात भी इससे हो गई। अब जब मूल आत्मा द्रव्य के साथ ही व्यवहार करना है सब कुछ, तो धारण की हुई पर्याय का व्यवहार उसका होगा। लेकिन अब वो अंदर है, बाहर का व्यवहार नाम क्या रखेंगे? किसका नाम रखेंगे आप? द्रव्य का नाम रख रहे हैं कि पर्याय का नाम रख रहे हो? पर्याय का नाम रखना है, तो पर्याय के नाम से व्यवहार हो रहा है। अंदर द्रव्य तो अनामी, द्रव्य का हमने कोई नाम ही नहीं रखा है, समझे कि नहीं? लेकिन ये सब किसके नाम है? अरुण कुमार, तरुण कुमार, वरुण कुमार, ये सब नाम किसके हैं साहब? ये हमने जो शरीर धारण किया है, पर्याय जो बनाई है साहब, अब ये उसका नामकरण है, समझे? इसलिए संसार के व्यवहार में अब जो भी आएगा, जो भी जन्म ले लेगा, हर माँ बाप जल्दी से उसका नाम रखने की कोशिश करते हैं। पहले उसका नामकरण कर लो भाई, जल्दी। लोग उसको सही नाम से बुलाने लग जाए। अरे आपके घर में कुत्ता बिल्ली पेट रहता है तो लोग उसका भी नाम रख लेते। किसी के घर में हम गए साहब, तो वो राजा 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 कर रहे थे। मैंने कहा भाई ये राजा राजा क्या, यहाँ कोई राजा महाराजा का घर है? किसका है? कोई आने वाला है कि क्या? नहीं 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 महाराज, हमारे यहाँ जो कुत्ता है ना उसको राजा कहते हैं। कुत्ते को राजा कहते हो और बेटे को क्या कहते हो? बेटे को क्या कहते हो साहब? इतने में उसकी मम्मी जो है वो चिल्ला के बोल गई, सालो गधेड़ो हांभल तो नहीं। तो मैंने कहा बेटे को तो आप साला गधा बोल रहे हो और कुत्ते को आप राजा बोल रहे हो, ये क्या बात है? समझेंगे नहीं वो महाराज, ऐसा है नहीं कि आ तो समझ तो नहीं, हमें शू करिए साहब, साहब हाव गधेड़ा जीवन। मैंने कहा तो ये कुत्ता अच्छा है क्या? आप कुत्ते को राजा बना रहे हो, कुत्ता समझदार बन गया? नहीं महाराज बहुत समझदार है साहब, सुबह उठ के दरवाजा खोल करके न्यूज़पेपर लेके आ जाता है, और सेठ जाने वाले होते हैं तो बूट ला के रख देता है, वो ब्रेड वाला आता है तो ब्रेड लेके आ जाता है। कुत्ता इतना समझदार है साहब। फिर मैंने कहा ये बेटा क्या करता है? बेटा शू करो हालो बधेरो, उठतो ज નથી, 1 कलाक સુધી उठे ज नहीं। अब मैंने कहा देखो भाई साहब, कैसी पर्याय और क्या नाम। बेटा मनुष्य में है और उसका पर्याय नाम रखा है गधा, और कुत्ता तिर्यन पर्याय में पशु है, उसको राजा बना रहे हैं। तो ये इंसान अपनी भाषाओं से, भाषा के कारण शब्द भाषा का व्यवहार करके अब किसी को क्या बना तो देते हैं साहब। अब जब हमने यहाँ आकर के जन्म लिया साहब, अब यहाँ आकर के जन्म लिया और हमने ये शरीर बनाया था, अब आपको अंदर से ये देखना है कि आपने ये विचार करिए, अब यहाँ पर जन्म किसने लिया है? बोलिए साहब, जन्म किसने लिया है? आत्मा ने जन्म लिया है कि शरीर ने लिया है?
कांति भाई बोलो। आत्मा ने जन्म लिया है। प्रवीण भाई, किसने लिया है? हाँ जी, राहुल जी बोलिए। शरीर ने। शरीर ने। राहुल जी बोल रहे हैं शरीर ने। कानन बेन, आपको क्या कहना है? सर शरीर ने जन्म लिया है। इनका कहना है शरीर ने जन्म लिया है। कांति भी कह रहे हैं आत्मा ने जन्म लिया है। बोलो, कौन बोल रहे हैं? विपिन भाई। तो सर जी शरीर ने जन्म लिया, आत्मा तो शरीर ने नित्य है। जन्म लिया है। आत्मा तो चलो प्रीति बेन, आपका क्या कहना है? शरीर ने शरीर ने। चलो अब मेहता जी जरा न्याय कर लो सबका। साहब जन्म तो आत्मा ही लेती है, शरीर कैसे जन्म ले लेता है? आप पहले अपना हाँ या खुद ना, ले- जो आपको ऐसा नहीं डिसीजन कहता देना है बोला, आप प्रश्न मत पूछिए। आत्मा नहीं जन्म लिया है, पर्याय में बस जो ये व्यवहार होता कह है वो रहे हैं आत्मा आत्मा ने। चलो बोलो अब प्रवीण भाई, आपको क्या बोलना है? आत्मा ने लिया साहिब जी। आत्मा ने लिया है। किरण भाई, शरीर तो पुद्गल का है ना साहिब जी, वो तो कार्बन वर्गना है, वो तो पार्टिकल्स है। अब ये बताइए शरीर कैसे जन्म लेगा? कानन बहन बोलो, शरीर ये पड़ा है, यहाँ पर पड़ा है शरीर, अब शरीर जन्म लेगा क्या? आपका शरीर वापस जन्म लेगा कि आपकी आत्मा वापस जन्म लेगी? ये शरीर छोड़कर आत्मा जाएगी कि आत्मा को छोड़कर शरीर जाएगा? शरीर को छोड़कर। तो फिर वापस जन्म लेने वाला कौन है? शरीर जन्म लेता होता तो मृत्यु के बाद हम शरीर को जला करके राख कर देते हैं, तो फिर शरीर कैसे जन्म लेगा वापस? फिर कौन आने वाला है वहां जन्म लेने के लिए? तो महावीर क्या कह रहे हैं कि शरीर जो है ये पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। आत्मा जब शरीर को छोड़कर चली जाती है तो शरीर को तो जला दिया जाता है। अब शरीर को जब जला दिया जाता है तो कुछ बचता ही नहीं, तो शरीर कहाँ जाके जन्म लेगा? शरीर कैसे जन्म लेगा सब? आत्मा है, आत्मा ही जाकर जन्म लेगी। और जो लोग शरीर को नहीं जलाते हैं, those who are just putting the body in the grave, you see, अब वो खड्डा खोदकर जमीन के अंदर जो है वो बरोबर बॉडी डाल के रख देते हैं कैबिन के अंदर, तो पड़ी रहेगी। तो क्या वो आकर के जन्म ले लेंगे क्या? अब हुआ कि जिस घर में से जो व्यक्ति मृत्यु हो गई थी उसको तो जाकर के ग्रेव के अंदर जो है कब दफना दिए, और उनके घर के अंदर जो है दूसरा बेटा जन्म लिया, उत्पन्न हुआ, तो शायद क्या हुआ, वही आ गया क्या? तो वो देखने गए 8 महीने के बाद, तो वो कब्र के अंदर उसका जो है पेटी खोली तो बरोबर सोया हुआ ही था। अब बचे खाली हाड़ पिंजर बचे थे थोड़ा सा, लेकिन वो तो जन्म नहीं लिया, वो तो वही था। तो उनको पूछा गया ये कौन आया, ये किसने आकर जन्म लिया है, ये दूसरा कौन है कि जिसने जन्म लिया है? तो वही बात हो रही है ना कि आत्मा ही जन्म लेगी, बार बार जन्म लेगी। कितनी बार लेगी? अनंत बार लेगी। अब जितनी अनंत बार ले ले तो भी उसको जो है हम यही कहेंगे आत्मा ने एक पर्याय और धारण कर ली। अब ये जो पर्याय धारण की है तो जन्म का दिन और मृत्यु का दिन दोनों के बाद बैठा देंगे हम। एक दिन जन्म लिया है, एक दिन मृत्यु हो जाएगी, एक दिन शरीर छोड़ के चली जाएगी यार, बस बात पूरी हो गई। शरीर नहीं जन्म लेगा, शरीर की पर्याय नहीं है, आत्मा की पर्याय है। आत्मा जब जब जा करके जिस पर्याय में पर्याय धारण कर लेगी उतनी कितनी पर्याय होगी। अब इसके सामने तुलना करो, आकाश ने कितनी पर्याय धारण की, धर्मास्ती का या धर्मास्ती ने कितनी बार कितनी पर्याय धारण की, लेकिन शरीर पर्याय को आत्मा ने धारण की। तो आत्मा ने आज दिन तक कितने शरीर बनाए, कितने शरीर छोड़ दिए, अनंत अनंत शरीर बनाए, अनंत अनंत शरीर धारण किए, अनंती बार शरीरों में रही आत्मा, और अनंत अनंत बार शरीरों को छोड़ करके वापस चली गई। तो जब शरीर को धारण करना
और शरीर को छोड़ देना, यही तो उसके लिए जन्म मरण की प्रक्रिया है। अब उसके कारण ही इसके भव होते हैं। अब जो आत्मा के भव बनते हैं, ये देखिए, यहाँ पर देखिए, अब ये क्या हुआ, यहाँ पर जो है ये आत्मा आई, यहाँ से ये गर्भ काल हुआ है, इधर जन्म हुआ है, ये जीवन, ये जो है आत्मा आई गर्भ में बाहर से, एक दिन जन्म लिया, जीवन जिया, मृत्यु पाई, आत्मा चली गई कहाँ से, तब ये बाहर निकल गई। अब ये छोड़कर आए तो इस गर्भ में आए, अब फिर वापस इसका जन्म हुआ, इसने जीवन जिया, यहाँ मृत्यु हो गई, अब फिर ये शरीर छोड़कर बाहर निकल गई, फिर वापस इसके गर्भ में प्रवेश किया, फिर वापस यहाँ जन्म होगा। अब ये चक्कर चलता ही जाएगा, फिर वापस यहाँ जीवन जिएगी, फिर वापस यहाँ मृत्यु हो जाएगी। अब ये आत्मा शरीर छोड़कर बाहर निकल गई, अब फिर ये जावे, फिर एक किसी गर्भ में प्रवेश करे। अब ऐसे आत्मा ने कितनी बार किए था, अनंत अनंत बार। तो ये कौन कर रही है, क्योंकि आत्मा ही कर रही है ऐसा। अब यहाँ से ये मृत्यु के बाद निकल कर आकर के आज ये यहाँ पर आई है, ये शरीर बनाया इसने। आप ये समझिए, आज क्या हम पहली बार मनुष्य बने हैं? आज हम मनुष्य जन्म के अंदर अनंत बार आ चुके हैं, अनंत बार ऐसे मनुष्य जन्म हमने प्राप्त किए थे, अनंत बार हम आकर आ चुके हैं इस मनुष्य शरीर में। और कौन कौन से शरीर धारण किए, तो वहां पर आपको फिगर देना है 84 लाख का। 84 लाख का फिगर देंगे, आपको पता चलेगा। क्यों 84 लाख का दे रहे हैं? इन 84 लाख योनियों में जाकर के ही जीव अलग अलग शरीर बनाता है। बस अब इनके अंदर ये जो शरीर बनाने की प्रक्रिया चल रही है, वो अनंत अनंत काल तक चल रही है। क्यों चल रही है? तो ये जो चेतन आत्मा है, ये अंदर आप इसको देखिए, ये द्रव्य रूप से जो है नित्य है, द्रव्य रूप से नित्य है, अस्तित्व इसका परमानेंट है, ये कोई नष्ट तो होने वाला ही नहीं है। तो ये क्या होगा, जब तक ये आत्मा मोक्ष में नहीं चली जाएगी, वहां तक इसको जन्म लेना ही पड़ेगा। जितने जन्म लेते जाए, जितने भव करते जाए, इसके भव बीतते जाएंगे, इसके भव होते ही जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, ये नहीं रुकने वाले, ये रुकेंगे नहीं। अब आप क्या करो, ये प्रक्रिया रुकने वाली नहीं। तो कितने अनंत अनंत जन्म होंगे, लेकिन जन्म होंगे किस में होंगे, तो 84 लाख के। तो ये 84 लाख योनियां फिक्स हो गई था। अब इसमें तो कोई वृद्धि हानि होने वाली नहीं। अनंत अनंत काल पहले भी 84 लाख योनियां थी, आज भी अनंत अनंत काल के बाद भी 84 लाख योनियां, कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं। अनंत अनंत काल के बाद 84 की एक बढ़कर 85 85 होगी नहीं, और अनंत अनंत काल में एक कम होकर घट करके 83 नहीं हो जाएगी, संभव ही नहीं है, बात संभव नहीं है। ये अनंत अनंत काल तक इसी तरह से अखंड धारा में चलता ही जाएगा। अब इतने अनंत भाव जो हो गए साहब, इसको अब आप नाम दे दीजिए, इसको आप क्या नाम देंगे? ये जो भव चक्र चल रहा है, अब ये हमारे लिए इतना बड़ा संसार। अब ये संसार किसको कहेंगे आप? और मैं लोक हम कहते हैं, जगत हम कहते हैं, तो वो किसको कह रहे हैं आप? दोनों में फर्क है कि नहीं? संसार किसको कहेंगे और लोक जगत किसको कहेंगे? कल इन दो नामों में भ्रम नहीं होना चाहिए। तो इधर आपने देखिए, ये संसार जब शब्द का प्रयोग किया है आपने, तो संसार का मतलब क्या हुआ? बोलिए किरण भाई, बोल सो किरण भाई दोषी। જ્યાં સુધી મોક્ષ ન થાય અને જે
अलग अलग 84 लाख योनि में जो फरવાનું થાય એ સંસાર છે। चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है। तो सुनीता जी बोलिए, आचलिया जी। संसार 84 लाख जीव योनि में जीव उत्पन्न हुए, उसी को संसार कहते हैं। जन्म मरण 84 लाख योनि में। अभी 2 मिनट और वापस दे रहा हूँ, जरा सोच लेना। बोलो कांति भाई, किसको कहते हैं? 84 लाख जीवों में परिभ्रमण करना, ये संसार है। बोलिए माता जी। बहुत टाइम लगता है, आप बहुत ज्यादा टाइम। चलो बोलिए प्रीति बहन, राम भैया। संसार is a life cycle of Atma. शिल्पा बहन। बोलो प्रवीण जी जैन, हेमलता बहन, हंसा बहन। बोलना है किसी को? नरेंद्र जी, भाटिया जी, नरेंद्र भाटिया जी बोलना है। अनंत काल तक आत्मा द्रव्य अपनी पर्याय बदलते हुए सदा के लिए अस्थिर रह जाए, उसे संसार कहते हैं। अब आप बरोबर ध्यान में रखिए, ये बात पहले भी आ चुकी है। अब वो पिछले पेज खोलेंगे तब पता चलेगा। तो संसार में क्या करना है आपको? इधर हमने ये ले लिया, ये फिगर है, ये इसके साथ 4 गति का शब्द जोड़ दीजिए और फिर इसके साथ ऐसे अनंत अनंत जन्म मरण करता ही जाए। बोलो, अब बोलेंगे बरोबर था प्रवीण जी। नहीं, जन्म मरण इक्वल टू संसार। पूरा पूरा बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता। चलो उमेश जी बोलना है? नहीं, चलो राहुल जी बोलिए। 84 लाख जीव योनि में परिभ्रमण करने वाला, 4 गति, जन्म, देव, नरक, मनुष्य, तिर्यंच गति में परिभ्रमण करने वाला जीव संसार में कहलाता है। ललिता जी जैन, आप वापिस 1 मिनट के लिए फिर सेंटेंस सेट करके रखो। 84 लाख और 4 गति में अनंत अनंत जन्म मरण करता है, उसे संसार कहते हैं। चलो बोलिए साबिला बहन जी, आप बोलिए। मथे नंदामी 4 गति 84 लाख जीव योनि में अनंत बार जन्म मरण करना संसार कहते हैं। चारों गतियों में 84 लाख योनि में अनंत अनंत बार जन्म मरण करते ही जाओ करते ही जाओ करते ही जाओ, इसका नाम संसार। अब इसमें आपको क्या फर्क पड़ रहा है? इधर जो है अस्थि कायात्मक ऐसे 5 द्रव्यों का समूहात्मक संज्ञा स्वरूप जो है वो जगत है, वो लोक है। तो ये कैसा हो गया? ये द्रव्यानुयोग की व्याख्या वाला जगत है। और ये किसका चल रहा है? सिर्फ एक जीव आत्मा पुद्गल द्रव्य के संयोग वियोग के साथ जन्म मरण करते जा रहा है। अब उसको जन्म मरण करना है तो 84 लाख योनि में जाना ही पड़ेगा। नहीं जाएगा तो शरीर कहाँ बनाएगा? शरीर कैसे बनाएगा? शरीर तो आत्मा को ही बनाना है। आत्मा ही जाएगी तो शरीर बना सकेगी। अब कब कौन सा शरीर बनाना, कब कैसा शरीर बनाना, कब चूहे का, कब कुत्ते का, कब बिल्ली का, कब मनुष्य का, कब देव का, कब हाथी का, अब कब कौन सा शरीर बनाना है, कब कैसा शरीर बनाना है, वो वहां पर आत्मा को ही अपने कर्मानुसार जाकर देख करके बनाना है। और तब वो कभी इस गति में, कभी उस गति में, कभी इस गति में, कभी उस गति में, तो 4 गतियां। अब चारों गतियों के अंदर वो सतत जो है जन्म मरण करते 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 चले।
इधर आप कैसा करेंगे, ये जो लोक स्वरूप है ये आपने ऐसा बना दिया। यहाँ तो जगत आपको देखने में ख्याल आ गया, लेकिन अब यहाँ पर जब आप करेंगे तो ये कैसा करेंगे। अब इसमें तो कोई अंत ही नहीं आ रहा है सब। अब ये करते समय आपको कैसे करना है, किस प्रकार से करेंगे, तो ये 4 गति बता दीजिए सर। अब ये हो गया ना 4 गतियों का संसार, और ये सब क्या हो गए, जन्म मरण हो गए सब। अब ये जन्म मरण कर धारण करता करता संसार के चक्र में ये परिभ्रमण कर रहा है सबने। अब कितने जन्म मरण करते जा रहे हैं, अनंत 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 जन्म मरण करता ही जा रहा है। अब इसका अंत कहाँ आएगा, ये घूमता ही जा रहा है सब। अब कितने जन्म मरण करता जाएगा, अब इसका कोई अंत ही नहीं हो रहा है। ये स्पाइरल चक्कर चल रहा है। तो जहाँ यहाँ से मरे कि यहाँ गया कि दूसरा जन्म, यहाँ से मरकर गया कि यहाँ दूसरा शरीर बनाओ, यहाँ से गया कि चलकर यहाँ तीसरा शरीर बनाओ, फिर यहाँ से चलकर गया तो यहाँ शरीर बनाओ। सब जगह पर तैयार है सब। उत्पत्ति योनिया सब जगह पर तैयार है। संसार में कुत्ते कुत्ती भी हैं, उनके पेट में जाकर के एक साथ में 10 बच्चे पैदा होंगे। चूहे बिल्ली है, उनके साथ में शरीर में जाकर चूहा, इतना छोटा सा चूहा 4 बच्चे पैदा करता है। एक मुर्गी के पेट में जाएगा, वो हर दिन अंडे रखेगी। तो क्या होगा, ये संसार का जन्म मरण चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, कोई ना ही नहीं है। नियमित रूप से चलता रहेगा, अखंड धारा में चलेगा। कब तक चलेगा, जीव मोक्ष में नहीं चला जाएगा वहां तक तो ये अखंड धारा में चलता ही रहेगा। अब सिर्फ आपको देखना क्या है, ये टाइम, समय की सीमा आपको ये देखना है। अब कौन सा समय, कितना समय, किस समय के हिसाब से देखना है, बस आप देखते रहिए। तो ये समय किसी का 100 साल का है, अब ये दूसरा 10,000 साल का है, फिर ये वापिस 50 बरस का है, ये 5 बरस का है, ये 2 बरस का है, ये 6 महीने का है। आयुष्य अपने अपने हिसाब से है, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा आयुष्य। अब जो जैसा शरीर बांधेगा, जिस गति जाति में जाएगा, जैसा शरीर बनाएगा, उस हिसाब से उसका आयुष्य भी तो बनेगा ना। क्या करेगा आखिर, उसको बनाना ही पड़ेगा, समझेंगे। तो जब भी जाएगा, जिस गति में जाएगा, जहाँ रहेगा, उसको अपना अपना शरीर बना करके रहना है। और अपना शरीर बनाएगा तो कर्म के अनुसार शरीर बनाएगा, और कर्म के अनुसार शरीर बनाएगा तो वैसा जीवन जिएगा। जिस गति में जाएगा तो वहां उस प्रकार से वैसा जीवन जिएगा। तब उसको तो अपने हिसाब से जीवन जीना है, अपने हिसाब से तो चलना है। ये है किसका, जीवों का संसार है। अब क्यों ऐसा संसार हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, ये कर्म के कारण है। तो यहाँ हम कर्म का विषय लेंगे, और ये क्या है, 5 अस्थि कायात्मक द्रव्यों का स्वरूप है। तो यहाँ द्रव्य स्वरूप से आप लेकर के समझ जाओगे। अरे ना बात आपको ख्याल में, हम यहाँ पर दोनों विषय लेकर के चल रहे हैं। तो ये जगत क्या है, अब ये सारा इसी के अंदर आ रहा है। इतना सब अनंत जीवों का ये सारा, जब इसमें ये आप देखोगे, ये अनंत पुष्कल परमाणु आ गए, और ये इनके बीच में जो है ये जीव है, वो अपनी तरह से जन्म मरण धारण करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो ये सब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, इतना ये सब कुछ जीवों का जो संसार, ये कहाँ हो रहा है, 14 राजलोक में हो रहा है। 14 राजलोक में सर्वत्र हो रहा है, सब जगह पर हो रहा है। यहाँ चले जाओ तो ऊपर हो रहा है, मध्य में हो रहा है, नीचे हो रहा है, अधोलोक में हो रहा है, सर्वत्र सब जगह हो रहा है। क्या हुआ, सब आवाज आ रही है? जी महाराज साहब, आ रही है क्लियर। हाँ सर, बराबर आ रही है। कोई तकलीफ नहीं ना आवाज की, आवाज तो बराबर नहीं, कोई तकलीफ ये नहीं। जो चल रहा है, चक्र चल रहा है, तो बरोबर आपके अनंत अनंत जीव है,
हम क्या समझ रहे हैं, द्रव्यानुयोग के अंदर जीव कैसा द्रव्य है, गुण कैसे हैं, जीवों की संख्या भले ही अनंत हो, लेकिन एक जीव बिल्कुल दूसरे आत्मा के साथ समान रूप से है, पदार्थगत स्वरूप और द्रव्यगत स्वरूप, इसमें ये समझना है। अब इसमें मुख्य कारण कर्म है, ये मुख्य कारण कर्म का है, इसलिए कर्म की फिलोसॉफी समझनी है। कर्म के कारण चल रहे हैं अनंत जन्म मरण, तो वहां वो विषय हमारा अलग है, यहाँ पर ये विषय आपका अलग है, तो बरोबर आप कर्मानुसार चल रहे हो। हम संसार के हिसाब से है, तो जहां पर क्या है जन्म मरण वो मुख्य कारण है, और यहाँ पर क्या है पांचों अस्थि कायात्मक पदार्थों का स्वरूप। पदार्थ ऐसे हैं, इन पांचों पदार्थों का स्वरूप ऐसा है, ये हमको यहाँ पर द्रव्यानुयोग के विषय में हमको समझना है। अब भले ही संसार में महावीर ने ये कह दिया कि ये लोक है संजय, अब इस लोक के अंदर आपको ये बताया कि यहाँ अनंत आत्मा है। अब ये महावीर ने कह दिया कि भाई जिस तरह से ये अनंत ये जो अनंत आत्माएं हैं, तो अब महावीर ने क्या किया, सबको एक सरीखा एक जैसा, जो इसमें है वही इसमें है, जो इसमें है वो इसमें है, जो जैसा स्वरूप इसमें है वो इसमें है, तो कोई एक दूसरे से द्रव्य स्वरूप में भिन्न नहीं है। शरीर धारण करके ही लोग अलग अलग भिन्न कक्षा के होते हैं। आ रहा है ख्याल में आपको? शरीर जैसा जैसा धारण करेंगे, शरीर से सब अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन जब आप शरीर धारण नहीं कर रहे हो तो आत्मा द्रव्य के रूप में अनंत होते हुए एक सरीखे एक जैसे एक समान है। अब इन अनंतों की संख्या के अंदर कोई भगवान की आत्मा है, कोई हमारी आत्मा है, कोई मुक्त आत्मा है, कोई सिद्ध आत्मा है, कोई संसारी आत्मा है, कोई जीवात्मा है। अब जो है सो है, सभी है, अनंत है संसार के चक्र में, बस ये आपको समझना है। तो सब के प्रति एक जैसा व्यवहार रखिए। जब है ही सब एक जैसे, तो यहाँ अलग अलग मेरा तेरा कुछ भी मत करिए, सबके प्रति एक जैसा समान भाव, एक सरीखा भाव रखिए। ये द्रव्यानुयोग जो है ये आपको बरोबर समझने का मुख्य उद्देश्य ये है। आप किसी के साथ राग द्वेष ना करें, कोई छोटा बड़ा नहीं है, किसी के साथ किसी प्रकार का राग द्वेष करना ही नहीं है हमको, क्योंकि सभी समान है। भगवान के पास जा रहे हैं, परमात्मा के पास, यही तो तत्व सीखना है आपको, ये सत्य समझना है, बस बात पूरी होगी। ये हमको इतना ख्याल आ जाए, द्रव्यानुयोग समझने से ये फायदा जरूर हो सकता है। साहब बोलिए। अब मैं देखिए समय में देखूं, बोलो 2-4 मिनट बाकी। Anybody like to ask question? Please raise your hand. हाँ महाराज साहब आपने क्या कि महाराज साहब आपने फरमाया कि मेरी मतलब मनुष्य जन्म के प्राय पता नहीं कितनी बार हो चुकी है, अनंत बार हो गई है। हाँ जी। तो महाराज मैं क्या फिरती क्या मतलब निगोद में चला गया हूँ क्या वापिस, फिर निगोद से वापिस आया? मनुष्य की दूसरी पर्याय जितनी अनंत गुनी होगी उसके अनंत में भाग के मनुष्य की होगी, लेकिन होगी तो सही ना। 84 लाख योगी में तो कोई 84 लाख जन्म करके तो संसार में से मुक्त नहीं हो सकते आप। 84 लाख के अंदर तो आपको बार बार अनंत बार आपको जन्म मरण धारण करते ही रहना पड़ेगा। नहीं महाराज ऐसा भी हुआ कि मैं निगोद में गया हूँ और फिर निगोद से वापस। हाँ बरोबर है, निगोद में जाओगे वापस आओगे, कोई ना थोड़ी है इसके अंदर। आप ये संसार का चक्कर करते करते
अब आप करते करते यहाँ तक पहुंच गए और यहाँ से गिरो और वापस चले जाओ, बिल्कुल वहां तक मनुष्य तक पहुंच के निगम में आए, फिर वापस निकलो। अब इसमें से जब वापस निकलोगे फिर वापस दोबारा दूसरे जन्म करते जाओ। अब फिर आप दूसरे आते 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 फिर तीसरे जन्म में आते आते फिर संसार चक्र चलेगा चलेगा तो वही चलेगा। प्रवीण भाई, ये 84 लाख योनि है, ये 84 लाख योनि है, इसका मतलब 84 लाख ये उत्पत्ति स्थान है, शरीर बनाने के जीवों के स्थान है। एक चिड़िया कहाँ जाएगी, एक चींटी मकोड़ा कहाँ जाएगा, एक हाथी घोड़ा कहाँ जाएगा, चूहे बिल्ली कहाँ जाएंगे, देवी देवता कहाँ जाएंगे, नरक के, आखिर सबको तो जाके शरीर बनाना ही है ना, उत्पन्न तो होना ही है। तो बिना योनि के तो जन्म नहीं ले सकते हैं, बिना योनि के उत्पन्न ही नहीं हो सकते हैं। और एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, ये जाति हो गई, ये जाति सबके लिए एकेंद्रिय बेंद्रिय तेंद्रिय 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अब का है बोलते हो ना, तो वो उसी की संख्या है। 2 लाख बेंद्रिय, 2 लाख तेंद्रिय, आप जाकर उसमें भी तो उत्पन्न होंगे। तो 84 में टोटल कैलकुलेशन करके सबका पूरा फिगर बता दिया। ये कहने मतलब एकेंद्रिय बेंद्रिय जाति हो गई और 84 लाख उत्पत्ति हो गई। 84 लाख तो उसमें आएगी, एकेंद्रिय तेंद्रिय आप जाति से नाम से पहचानने के लिए व्यवहार करिए, लेकिन जो जाएगा तो शरीर तो बनाएगा ना। अब ये जाकर के किसी ने शरीर बनाया था, अब ये जीव इसमें है इसका, अब इस जीव को आप क्या कहेंगे, किसका कहेंगे, तो इसकी जाति बताइए, एकेंद्रीय। लेकिन एकेंद्रीय में कौन है, तो पूरे वनस्पति का, वनस्पति में कौन है, तो प्रत्येक वनस्पति का है। अब ये जन्म तो लिया ना, इसकी गुठली है, तो इसमें से वापिस दूसरा पेड़ बनेगा, तो दूसरा पेड़ बनेगा तो ये आएंगे तो उसी में उत्पन्न हो गए, इसके बिना तो संसार नहीं चलेगा। कांति भाई, मथेड़ वंदा महाराज साहब, जब हम 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख आपका है जब बोलते हैं तो 14 लाख मनुष्य बोलते हैं। तो ये किसी ने एक सवाल पूछा था प्रतिक्रमण में कि भी ये 14 लाख मनुष्य कैसे हो गए, तो ये आप जरा समझा सके तो कृपया होगी। 14 लाख मनुष्य नहीं है, 14 लाख की जातियां अलग अलग उत्पत्ति योनियां हैं। एक ग्रुप बन गया पाकिस्तानी, एक ग्रुप बन गया बिल्कुल जो है अफ्रीकन लोगों में, एक ग्रुप जाके चाइनीज लोगों में, एक ग्रुप जापानीज बन गया, एक ग्रुप जो है इंडियन बन गया। तो ये सब अलग अलग क्यों दिख रहे हैं, आप चाइनीज लोगों से भिन्न क्यों दिख रहे हैं, अफ्रीकन लोगों से आप सर्वथा भिन्न क्यों दिख रहे हैं। आप 84 लाख के अंदर 14 लाख मनुष्य, तो 14 लाख स्त्रियां मत समझिए। क्या जो योनियां हैं उसके कैलकुलेशन मैथमेटिकल करके गणित बताया है, इतने तरीके से, इतने प्रकार से, तब जाकर के 14 लाख अलग अलग विभाग के मनुष्य हो जाते हैं। ऐसा वैसे ही सभी जीवों में इधर आपने देखा, ये भी तो 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है। तो कड़वे नीम के पेड़ के जैसा दूसरा कोई पेड़ देखा है आपने? आम से बिल्कुल भिन्न है नीम का, नीम से बिल्कुल भिन्न है आम का, अफ्रीकन लोगों से सर्वथा भिन्न है चाइनीज लोगों, चाइनीज से सर्वथा भिन्न है अफ्रीकन लोग। तो ये भेद कहाँ से आया सर? तो उसका कैलकुलेशन है, वर्ण गंध रस स्पर्श आदि के गणित के हिसाब से भिन्नता करके 14 लाख की एक डिवीजन बनता है, विभाग, जातियां बनती है। अब 14 लाख खाली मनुष्यों में स्त्रियों की संख्या मत गिन लेना। नहीं सरिता बेन। हाँ, वंदामी महाराज साहब, मेरा एक क्वेश्चन कभी मन में रहता है कि अब बोलते हैं कार्बन वर्गना के पुद्गल है ना, परमाणु चिपक जाते हैं और निर्जरा भी होती है, जैसे अपन तपस्या वगैरह करते हैं, तो कैसे मालूम पड़ता है कितनी कर्म निकल रही है? क्यों, कर्म तो दिखाई तो नहीं देता है ना, लेकिन कैसे अपने को पता चलता है? आपने दूध पी लिया तो आपके शरीर में जो है शक्ति आ गई दिखाई देता है? नहीं, लेकिन फील तो होता है ना महाराज साहब की मुझे में एनर्जी। यहाँ पर भी फील होगा ना साहब। अब जब यहाँ पर भी आपको फील होगा, ये है आत्मा, और ये आत्मा के ऊपर ये जो कर्म बांधे हैं, और ये कर्म बांधने के टाइम पर, या अब मान लो इसकी निर्जरा हो रही है,
अब ये अगर निद्रा हो रही है तो निद्रा कब हुई कि जब आपके भाव विशुद्ध हुए, परिणाम अच्छे हुए, चिंतन मनन आपका ऊंची कक्षा का हुआ, स्वाध्याय ऊंचा हुआ, तब अच्छा ऊंचा हुआ, उपवास अच्छा हुआ, उपवास करके भी आनंद आया, खा करके भी आनंद नहीं आया, वो उपवास करके आया, राग द्वेष नहीं हुए और भावों के विशुद्धि बनी, मन वचन काया के योगों की शुद्धता अच्छी बनी, देन यू कैन रियलाइज दैट निद्रा अवश्य हो रही है। अच्छा। उस समय जरूर हो रही, जैसे दूध पिया और ताकत आई तो आपको एनर्जेटिक यूज हो रहा है, अनुभव हो रहा है, वैसे इसका भी हो रहा है। और जब हमारे विचार खराब होते हैं, मैं किसी की चोरी करूं, मैं झूठ बोलूं, मैं इस जीव को मारूं, तो वो भी जब होता है तो मेरे मन में पहले चोरी का विचार तो आया ना, मैंने चोरी की ना, तो वो तो विचार भी जो जिस तरह से आ रहा है, तो यहाँ इसके साथ में देखेंगे कि इसके विचारों में क्या है। आज मुझे कर्म क्षय करना है, आज मुझे आहार आदि नहीं ग्रहण करते करना है, करना है, तो वो भाव क्या होती है, ये आपको बरोबर समझना है। वहाँ उनकी उत्पत्ति नहीं फूलों की शैया में बनी हुई है, बस। वायस भाई, पता नहीं ये कौन, वायस योगी बहन है, योगी बहन। ओ सॉरी, योगी बहन। महाराज साहब, मनुष्य जन्म बोलते हैं कि कंटिन्यूअसली ओनली 7 और 8 टाइम्स मिलता है, वो तिर्यंच गति में नहीं है, तो मनुष्य जन्म में कैसा है, रिस्ट्रिक्शन है? हाँ, तो मनुष्य का एक विशिष्ट पुण्य होना चाहिए, तब जा करके मिलेगा, नहीं तो चक्कर चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। लेकिन उत्कृष्ट कक्षा का मनुष्य जन्म इट इज वेरी रेयर, है ना, उत्तम कक्षा की बात हो रही है, तो वो अगर 7-8 भाव मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। सबको मिलता है ऐसा नहीं है, वेरी रेयर, वेरी रेयर। लेकिन तिर्यंच पशु पक्षियों में तो चलती रहेगी। प्रवीण भाई, थैंक यू। यदि मैं कहता हूँ कि मेरा स्वभाव सुधरा, तो इसका मतलब ये है कि निद्रा हो रही है? हाँ, बिल्कुल हो रही है, जरूर हो रही है। आप ये निश्चित समझ लो, जब जब राग द्वेष कषाय आदि नहीं होते हैं तब निद्रा निश्चित होती है। जब राग द्वेष क्लेश कषाय आदि होते हैं तो कर्म बंध भी निश्चित होता है। भाव विशुद्धि हुई तो निद्रा अवश्य हुई। आत्म गुणों की रमणता बढ़ी तब निद्रा निश्चित होती है। आत्मा अपने गुणानुसार जब क्रिया करती है तो निद्रा निश्चित होती है। अब ठीक इससे विपरीत समझ लो, आत्मा अपने गुणों से विपरीत आचरण करे तो निश्चित कर्म बंध भी होता है। दोनों प्रक्रिया साथ में है। Anybody has any more questions? तो महाराज साहब, अभी मेरा एक, हम लोग अभी उत्तम कुल के मनुष्य ही समझ सकते हैं ना अपने को, क्यों जैन धर्म भगवान की वाणी में रुचि? बिल्कुल बिल्कुल जरूर। अच्छा महाराज, आपने भी फरमाया कि विशिष्ट कक्षा का मतलब कक्षा का पुण्य है, तो महाराज जो विशिष्ट पुण्य क्या होता है महाराज? विशिष्ट कक्षा का पुण्य वो कैसा होना चाहिए? वो कैसा होना चाहिए? वो कैसा होता है महाराज? वो विशिष्ट कक्षा क्या होता है? उसका नेचर क्या होता है महाराज? मथिन वंदामी, अंकल का क्वेश्चन ये है कि विशिष्ट एकदम उच्च कोटि का पुण्य किसको कहेंगे? हाँ, किसको कहें विशिष्ट कक्षा का पुण्य? जब अध्यवसाय विशुद्ध हो जाए, भाव शुद्ध अच्छे बन जाए, गुणों का उपयोग में ज्यादा से ज्यादा कर लूं, अत्यधिक गुणों के उपयोग की कक्षा जब आप जाए तो विशिष्ट कक्षा की विशेष हो जाएगी और ज्यादा निद्रा अच्छी होगी आप। Anybody, any more questions? मथिन वंदामी, कृपा करें मंगल पाठ की कृतज्ञ उसमें। नमो हरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो सर्वसापनं, ये पंचै नमो कारणं सर्वपापप्रणाशनं, मंगलाणं च सर्वेशं परमं भवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतम प्रभु,
मंगलम सोले भद्राद्याय जैन धर्मस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो चत्तारि शरणं भवजामि अरिहन्ते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साधु शरणं भवजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवजामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्म जयति सा